26 नवंबर 2008 हिंदुस्तान का कोई भी शख्स इस तारीख को कभी भुला नहीं सकता है। जब जब ये दिन आता है तब तब हमारे जहन में सिर्फ वो खौफनाक हमला ध्यान में आता है। उस हमले में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने हमारे 166 बेगुनाह लोगों को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। इसमें देश ने अपने 11 जवान भी खो दिए थे। उस भयंकर हमले की गूंज आज तक हमारे कानों में सुनाई पड़ती है। आज उस हमले की 12वीं बरसी है, जिस दिन देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कई स्थानों पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। मुंबई के खिलाफ खौफनाक साजिश। 26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई अपने शबाब पर थी। हर शाम की तरह ये शाम भी गुलजार होने जा रही थी कि अचानक शहर के एक हिस्से में गोलियां चलने लगी, जिसकी शुरुआत लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से हुई थी। पहले तो किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह हमला इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मुंबई के और इलाकों से धमाकों और गोलीबारी की खबरें आने लगी थी। आधी रात होते होते मुंबई शहर की फिजाओं में आतंक का असर नजर आने लगा था। मुंबई टर्मिनस में हुआ था कत्लेआम। आतंक का तांडव मुंबई के सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर शुरू हुआ था। यहां मौजूद किसी यात्री को इस बात का अंदाजा नहीं था कि स्टेशन पर आतंक का खूनी खेल होने वाला है। वहां बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। 2 आतंकियों ने वहां पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग की थी और हैंड ग्रेनेड भी फेंके थे, जिसकी वजह से 58 बेगुनाह यात्री मौत की आगोश में समा गए थे, जबकि कई लोग गोली लगने और भगदड़ में गिर जाने की वजह से घायल हो गए थे। इस हमले को अजमल आमिर कसाब और इस्माइल खान नाम के आतंकियों ने अंजाम दिया था। पहले पता नहीं थी आतंकियों की संख्या। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन के अलावा आतंकियों ने ताज होटल, होटल ओबरॉय, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और दक्षिण मुंबई के कई स्थानों पर हमले शुरू कर दिए थे। आधी रात होते होते मुंबई के कई इलाकों में हमले हो रहे थे। शहर में 4 जगहों पर मुठभेड़ चल रही थी। पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल भी मैदान में डट गए थे। एक साथ इतनी जगहों पर हमले ने सबको चौंका दिया था। इसकी वजह से आतंकियों की संख्या का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। ताज होटल में चली थी सबसे लंबी मुठभेड़। 26 नवंबर की रात में आतंकियों ने अपना रुख पूरी तरह से ताज होटल की तरफ कर दिया था। यहां आतंकियों ने कई मेहमानों को बंधक बना लिया था, जिनमें 7 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। ताज होटल के हेरिटेज विंग में आग लगा दी गई थी। 27 नवंबर की सुबह एनएसजी के कमांडो आतंकवादियों का सामना करने पहुंच चुके थे। सबसे पहले होटल ओबरॉय में बंधकों को मुक्त कराकर ऑपरेशन 28 नवंबर की दोपहर को खत्म हुआ था और उसी दिन शाम तक नरीमन हाउस के आतंकवादी भी मारे गए थे। लेकिन होटल ताज के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में 29 नवंबर की सुबह तक का वक्त लग गया था। जिंदा पकड़ा गया था कसाब। मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में खून की होली खेलने वाला आतंकी अजमल आमिर कसाब मुठभेड़ के बाद ताड़देव इलाके से जिंदा पकड़ा गया था। वह बुरी तरह घायल था। बाद में उसने पाकिस्तान की आतंकी साजिश की पोल खोलकर रख दी थी। उसी ने मारे गए अपने साथियों के नामों का खुलासा किया था। बाद में कसाब पर मुकदमा चला और फिर उसे सजाए मौत दी गई। 10 आतंकियों ने किया था हमला। मुंबई हमले की रणनीति और आक्रामकता देखकर लग रहा था कि इस हमले में कई आतंकी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमला खत्म हो जाने और कसाब के पकड़े जाने के बाद साफ हो गया था कि इस काम को अंजाम देने के लिए 10 आतंकवादियों को तैयार किया गया था। उन्हें पाकिस्तान की सरजमी पर आतंक की ट्रेनिंग दी गई थी। उसके बाद वे आतंकी 26 नवंबर को एक बोट से समंदर के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे। पुलिस ने जली हुई बोट को भी बरामद कर लिया था। पुलिस वैन लेकर भागे थे आतंकी।
मुंबई हमले में आतंकवादियों ने एक पुलिस वैन को अगवा कर लिया था। वे उस वैन में घूमते हुए सड़कों पर गोलियां बरसा रहे थे। इसी दौरान एक टीवी चैनल के कैमरामैन के हाथ में आतंकियों की गोली लगी थी। बाद में आतंकी वैन लेकर कामा अस्पताल में घुस गए थे। वहीं मुठभेड़ के दौरान एटीएस के चीफ हेमंत करकरे, एसआई अशोक कामटे और विजय सालस्कर शहीद हो गए थे। एनएसजी और सेना के कमांडो थे पुलिस के साथ। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आतंकियों के इस हमले को नाकाम करने के लिए 200 एनएसजी कमांडो और सेना के 50 कमांडो को मुंबई भेजा गया था। इसके अलावा सेना की 5 टुकड़ियों को भी वहां तैनात किया गया था। हमले के दौरान नौसेना को भी अलर्ट पर रखा गया था। हमले में शहीद हुए थे 11 जवान। मुंबई के आतंकी हमले को नाकाम करने के अभियान में मुंबई पुलिस, एटीएस और एनएसजी के 11 लोग वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनमें एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे, एसीपी अशोक कामटे, एसीपी सदानंद दाते, एनएसजी के कमांडो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसआई विजय सालस्कर, इंस्पेक्टर सुशांत शिंदे, एसआई प्रकाश मोरे, एसआई दुदगुड़े, एएसआई नाना साहब भोंसले, एएसआई तुकाराम ओंबले, कांस्टेबल विजय खांडेकर, जसवंत पाटिल, योगेश पाटिल, अंबादोस पवार और एमसी चौधरी शामिल थे। इसके अलावा इस हमले में 137 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि लगभग 300 लोग घायल हो गए थे। 11 जगहों पर हुई थी कार्रवाई। मुंबई शहर को आतंकियों ने हिलाकर रख दिया था। उन्होंने हर तरफ कोहराम मचाया था। शहर के हर हिस्से में दहशत और मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। आतंकियों के खिलाफ मुंबई में 11 जगहों पर पुलिस और सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की थी। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़ टेक.com।